फ्रेंड्स, बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अब बाजार ने फिर से तेजी बनानी शुरू कर दी है। पिछले 3 दिन से बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और जिस तरह से आज इलेक्शन के नतीजे आए उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना लाजमी है। लेकिन कुछ अभी भी निगेटिव बातें बनी हुई है, जैसे कि पेट्रोल डीजल की प्राइस आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो उसके वजह से बाजार में हो सकता है कि फिर से गिरावट हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि ये मौका है जब डिप में खरीदारी करें। तो ये मौका है जब आपको इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और क्यों जरूरी है रिलायंस में खरीदारी करना, ये जानेंगे। दूसरी तरफ टाटा पावर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है और टाटा पावर इस समय आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में 2 कंपनियों को और डिस्कस करेंगे जो एक कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो उस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी एक और कंपनी है जो आपको बोनस देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार स्टॉक दौड़ा है। इस समय गिरावट के बाद में उसमें फिर से तेजी का माहौल बनने शुरू हो गया। अगर आप उसमें बोनस में इंटरेस्टेड है तो उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक हम साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये गिरावट में इस समय जो मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, डीप में जो खरीदारी का मौका है, ऐसे में हमें क्वालिटी स्टॉक में दाव तो बिल्कुल लगाना चाहिए। तो एक एक करके इन चारों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। 55,471 का स्तर फिर से इसने पा लिया है। अभी करीब 823 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.51%, 1.5% तेज है हमारा BSE सेंसेक्स। ये अच्छी बात है। ये तीसरा दिन है जब तेजी का वातावरण बना हुआ है। और कल जैसे कि आपने देखा होगा 1200 पॉइंट की अच्छी तेजी देखी, आज 800 पॉइंट की तेजी, यानी 2000 पॉइंट का तो यही वापस बाजार ने रिकवर कर लिया। और उससे पहले 300 पॉइंट की और तेजी हमने देखी थी। तो निचले लेवल से आप देखो मोटे मोटे 2500 पॉइंट का माहौल उसने पॉजिटिव बना लिया, ये अच्छी बात है। तो ऐसे में हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो बात करेंगे हम टाटा पावर कंपनी की। आज भी इसमें अच्छी खासी तेजी है। 232 पर स्टॉक है जहां पे 1.55% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब टाटा पावर की बात करें, टाटा ग्रुप की सबसे मजबूत कंपनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बिजली बनाने का और बिजली बेचने का काम करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो है ही, लेकिन साथ में कंपनी ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है। कंपनी वेस्ट से बिजली भी बनाती है, साथ में सोलर रूफटॉप और विंड का कामकाज भी इनका है। यानी आप देखो तो हर तरह के नॉन फॉजिल फ्यूल और फॉजिल फ्यूल का काम कंपनी करती है। साथ में सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने ईवी चार्जिंग का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और आपको पता ही होगा आने वाला समय ईवी व्हीकल के नाम पे ही होने वाला है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस आसमान छू रही है, तो ऐसे में लोग कोशिश करेंगे कि उस तरफ खरीदारी करें। तो ऐसे में जितने भी ईवी से रिलेटेड कंपनियां होगी उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो ऐसे में टाटा पावर में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। टाटा पावर की जो सब्सिडियरी कंपनी है उसको 10 साल के लिए कोल माइनिंग की लीज मिल गई है इंडोनेशिया में। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी आने वाले 10 साल तक टाटा पावर वहाँ से कोल निकाल पाएगी। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि इंडिया में भी 2030 तक कोल डिमांड पिक पे होगी, तो वहाँ से इंडोनेशिया से ये कोल यहाँ पे इंडिया में ला सकते हैं। तो एक बड़ी पॉजिटिव खुशखबरी। तो टाटा पावर में ये मौका है जब आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया है, जब इसकी प्राइस 50-60 के आसपास थी तब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसके फंडामेंटल हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 74,770 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 7.41 का है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 31.57 है। बुक वैल्यू पर शेयर 58.45 का है। प्राइस बुक MRQ इसका 4 है। प्राइस अर्निंग TTM 25.08, ROC 6.65 का है। PAT मार्जिन 14.46 और डिविडेंड कंपनी देती है 0.66% का। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी 46.86%, ये जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। गिरवी शेयर है थोड़ी सी 1.40% की होल्डिंग है, बहुत ही मात्रा कम है। बात FI की करें तो 11.26% की होल्डिंग जून में थी, 11.06 हुई सितंबर में, फिलहाल 10.84% की होल्डिंग है। तो FI ने कुछ अपनी होल्डिंग कम की है, अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग FI की है। DI की बात करें तो 16.63% होल्डिंग जून में थी, 19.90 हुई सितंबर में, फिलहाल 15.56% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे पहले होल्डिंग बड़ी थी लेकिन इस बार कुछ कम होती हुई दिखाई दी है, लेकिन DI ने भी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने भी अपनी। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 8.47% होल्डिंग जून में थी, 8.30 हुई सितंबर में, फिलहाल 4.48% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग बनी हुई है। बात करते हैं अदर्स की, जहां पे जनरल पब्लिक आती है तो 25.25% होल्डिंग जून में थी, 22.18 हुई सितंबर में, फिलहाल 26.73% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है।
रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 183% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 231% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 116% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 1.89% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 3.73% की गिरावट दिख रही है। 1 डे के हिसाब से 1.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। तो पिछले एक महीने से यहाँ पे हमें करेक्शन थोड़ा दिख रहा है। स्टॉक ओवरऑल ऊपर की तरफ है, जबकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। मैं कहता हूँ इस समय आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 7,598 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च 2021 में 10,127 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में 10,132 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 10,913 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो दिसंबर से इस दिसंबर में, यानी आप 20 से 21 के बीच में देखो तो रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए कि लगातार कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। Q3 के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। रिवेन्यू 10.91 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे 43.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 425.81 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 71.55% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.9% है, जहाँ पे 19.27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि टाटा पावर में आपको निवेश करना चाहिए। और मैं कहता हूँ आपको सिर्फ इसको 3 साल के लिए होल्ड कर लो, ये डेफिनेटली 1000 को टच कर सकता है। बहुत ही मजबूत है टाटा ग्रुप का शेयर, और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी का कारोबार तेजी से बढ़ा है, आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आपको। चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। ये स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है, और जिस तरह से कल बहुत ही शानदार तेजी बनी, निचले लेवल से फिर से इसमें बहुत ही जबरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है। आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 2380 पर आ चुका है। 1.10% की तेजी देखने को मिल रही है। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। इसकी 1 ईयर के परफॉर्मेंस देखें तो 1900 का इसने लो बनाया था 19 अप्रैल 2021 को, और इसकी हाई है लगभग 2700 की 14 अक्टूबर 2021 की। अभी ये 2300-2400 के आसपास वापस आ चुका है। अब आपको इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल हम चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप 16,19,711 करोड़ रुपीज़ का है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, मजबूत इंडिया की कंपनी है और सबसे बड़ा घराना है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 52.63 का है। प्राइस टू अर्निंग पे रेशियो 45.49 है। बुक वैल्यू पर शेयर 736.56 है। प्राइस बुक MRQ इसका 3.25 है। प्राइस अर्निंग TTM 35.21 है। ROC 6.27, PAT मार्जिन 11.45 है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.29% का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के। तो बहुत ही मजबूत है, फंडामेंटल है कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 50.59 थी जून में। सितंबर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कुछ बढ़ाया, 50.61% कर लिया, फिलहाल अनचेंज है। तो बहुत ही मजबूत प्रमोटर होल्डिंग है, जो ग्रुप के लिए अच्छी बात है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। बात FI की करें तो 27.33% की होल्डिंग जून में थी, 27.6 हुई सितंबर में, फिलहाल 27.08% की होल्डिंग है। तो FI की होल्डिंग बहुत ही मजबूती से बनी हुई है। DI की बात कर लेते हैं तो 10.87% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 10.93 हुई, फिलहाल 11.29% की होल्डिंग है। तो DI लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यही आपको ध्यान रखना है कि बड़े फंड उसको विश्वास है कि अब रिलायंस दौड़ेगा। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 4.69% की होल्डिंग जून में थी, 4.60 हुई सितंबर में, फिलहाल 4.82% की होल्डिंग है। तो पहले सितंबर में उनकी होल्डिंग घटी थी, लेकिन दिसंबर में फिर से म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यानी आप समझ लो कि अब ये यहाँ से दौड़ने को तैयार हो गया रिलायंस इंडस्ट्री। बात अदर्स की करें तो 11.21% की होल्डिंग जून में थी, 10.78 सितंबर में, फिलहाल 11.02% की होल्डिंग है। बिल्कुल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री में बिल्कुल इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 273% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 89% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 9.83% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर 2.55% की गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ के हिसाब से 0.64% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 1.79% का पॉजिटिव रिटर्न। तो पिछले 5 साल के हिसाब से देखो तो आपने सिर्फ इसको 3 महीने के हिसाब से ही निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, और उसके पीछे वजह है कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत है और आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। Q3 के रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 1.85 लाख करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 56.99% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 18.55 थाउजेंड करोड़ रुपये के, जहाँ पे 41.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 27.76 है, जहाँ पे 39.29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.03% है, जहाँ पे 9.8% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया कंपनी ने। कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 1,23,997 करोड़ रुपये का था, और मार्च में 1,54,896 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में 1,44,372 करोड़ रुपये का रिवेन्यू।
सितंबर में 1,74,104 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 1,91,271 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में इस दिसंबर में पिछले दिसंबर से। बात इनके प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2020 में 13,101 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में बढ़कर 13,227 करोड़ रुपये हो गया, जून में कुछ कमी आई 12,273 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई 13,680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ और इस दिसंबर में जबरदस्त जंप लगाए 18,549 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो मार्च 2021 में करीब 7,172 करोड़ रुपये का था, जो इस बार 7,41,808 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ भी कंपनी का बड़ा है और इसीलिए कहता हूँ कि आपको रिलायंस में दाव लगाना चाहिए। सिर्फ 3 साल के लिए इसको होल्ड कर लो, ये डेफिनेटली 5,000 को टच कर सकता है। सुरक्षित निवेश से गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को डूबने से बचाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा भी रिटर्न देगा। ये स्टॉक इस समय बिल्कुल अच्छा लग रहा है और फेयर प्राइस पे मिल रहा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बोनस में इंटरेस्टेड है तो आपको ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल समय आ चुका है, 15/3/2022 इसकी एक्स डेट है और इसकी अनाउंसमेंट डेट की थी 25/1/2022 को। ये कंपनी आपको 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी आपके पास 3 शेयर कंपनी के हैं तो आपको 2 शेयर बोनस में मिलने वाले हैं। 16/3/22 इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो 15 के पहले अगर आप शेयर ले लेते हो, अभी 5 दिन बाकी है, तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। और आज से फिर अपर सर्किट भी शुरू हो गया है। कारोबार की बात करें तो 92.65 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। पिछले कई दिनों से इसमें गिरावट थी, लेकिन अब फिर से अपर सर्किट शुरू हो गया है। इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 6 महीने पहले इसका मात्र प्राइस 34 रुपीज़ थी, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए करीब 195 200 के आसपास स्टॉक चला गया था और ऊपर के लेवल से करीब आधी कीमत हो गई है। अब यहाँ से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और मजबूत कंपनी है, कारोबार भी अच्छा है इनका, IT सेक्टर की ये मजबूत कंपनी है। अब अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो आपको अंबुजा सीमेंट में दाव लगाना चाहिए। अंबुजा सीमेंट आपको डिविडेंड देने जा रही है। इनकी अनाउंसमेंट डेट 17/2/2022 की है और इसकी एक्स डेट 30/3/2022 है। तो फ्रेंड्स, इस महीने की 30 तारीख तक आपके पास अंबुजा सीमेंट के अगर शेयर है तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा और कंपनी आपको 315% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आप 6.3 डिविडेंड मिल सकता है, यानी 6 रुपये लगभग आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 293 इसकी प्राइस है, जहाँ पे आज 0.50% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी मजबूत कंपनी है, हिंदुस्तान की बड़ी पुरानी सीमेंट कंपनी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस 283 रुपीज़ की थी और इसकी हाई बनी थी 438 की। फिलहाल स्टॉक 293 पर है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए और बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो आप अगर आप बोनस और डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो इन कंपनियों में आप दाव लगा सकते हैं। आने वाले समय बहुत अच्छी तेज़ी भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए भी इनको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा पावर में तो आपको बिल्कुल निवेश इस समय कर लेना चाहिए। और जिस तरह से आपको पिछले दिनों लॉस भी हुआ होगा, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, 20 से 30% 40% की गिरावट हुई है, उसका आपको इस समय उस मौके को फिर से भुनाना चाहिए और यहाँ पे डिप में खरीदारी करके उस लॉस को कवर करना चाहिए। तो ऐसे में आपको रिलायंस और टाटा में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।